देखो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कह रहा है जी, जरा देखो ध्यान से। ये कह रहा कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इक्वल टू b रूट x along the positive x axis. Calculate the speed of the particle at a time t equal to tau. Assume that the particle is at a origin t equal to 0. सिंपल है ना। तो ये बेसिक फंडामेंटल का सवाल है। इसमें स्पीड बताना है। मैं एक बार गिवन लिखता हूँ, आप समझिए। इसमें v इक्वल टू दिया है b रूट में x दिया है, ठीक है। और ये कह रहा है कि स्पीड बता दीजिए, मतलब v हमें बताना है एट t इक्वल टू टाउ सेकेंड पे। टाउ ऐसा सिंबल है, उससे कोई मतलब नहीं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड भी ले सकते हैं। यहाँ पर टाउ लिख रखा है, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसे हमें करना कैसे, अब देख रहे हो v जो है हमारा वो x का फंक्शन है ना। अब इसमें हमें क्या करना है जी, ये बेसिक फंडामेंटल का सवाल है। अब एक्चुअल में लेकिन v जो है हमारा t का फंक्शन नहीं है। अगर ये t का फंक्शन हो जाए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि v की जो वैल्यू दिया है b रूट में x दिया है। तो हमें क्या करना है, dv डिवाइडेड बाई dx करना है। ये b रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x होता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v dv डिवाइडेड बाई dx है। v की वैल्यू कितना है, b रूट x इंटू बी अपॉन 2 रूट में x। ये कट जाएगा हमारा, ये आएगा बी स्क्वायर बाई 2 आएगा एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आया है हमारा बी स्क्वायर बाई 2 आया है। ए को क्या लिखते हैं हम लोग, dv डिवाइडेड बाई dt लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2। तो dv की वैल्यू हो गया बी स्क्वायर बाई 2 dt। फिर इसे सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, मेरी बात समझे। ये कह रहा था t इक्वल टू 0 है, तो इसका हमारा है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये 0 है। t इक्वल टू टी पे पूछ रहा है तो इसे v मान लो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली v हो जाएगा। ये बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, टाउ आएगा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं रखो, एक बार इसे ऐसे कर लो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा v, ये हो जाएगा 0 से v, ठीक है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2t, ये हो जाएगा 0 से, ये t मतलब कितना लिया है, टाउ, ठीक है। तो यहाँ टाउ रख लेंगे। ये कितना हो जाएगा v माइनस 0, तो v हो जाएगा, और ये टाउ है, ध्यान देना। तो बी स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा हमारा आंसर, समझ गए। तो v की जो वैल्यू आया हमारा बी स्क्वायर टाउ अपॉन 2 आया, बी स्क्वायर टाउ अपॉन टी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब हमारे कहने का मतलब इस क्वेश्चन को आप इजी और सिस्टमेटिक वे में सॉल्व कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो आप हमें जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट इक्वल टू 0 एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज टी इक्वल टू 5 सेकेंड। समझ रहे हो, टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसका पोजीशन बताना है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। इतना पार्ट जो है ट्रेपेजियम की तरह काम कर रहा है, और ये इतना पार्ट जो है रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है। तो इसका एरिया ही हमें क्या बताएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब पोजीशन भी इसी से पता करते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी इसकी 0 है, टाइम 0 है। इसका एरिया निकालेंगे तो ये देखो, ये और ये। तो मैं तो कह रहा हूँ ये पहले देख लो, ये कितना आ रहा हमारा 2, ये कितना आ रहा हमारा 4। इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2, 2 + 4 और इन 2, ये कितना है जी 2। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 6। इसका एरिया निकालेंगे इसका, ये कितना है हमारा 1, और ये कितना है 3। तो 1 × 3, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो टोटल अगर हम निकालेंगे, ठीक है, इसका पोजीशन टोटल निकालोगे एरिया, ये कितना हो जाएगा 6 + 3, तो कितना आ जाएगा 9 मीटर। इसका पोजीशन 9 मीटर पे आएगा, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब दिया करे तो आप उसमें कंफ्यूज ना हुआ करो, पहले समझने का प्रयास करो क्या है। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देता है, कभी कभी पोजीशन टाइम ग्राफ बोलता है, मतलब उसका पोजीशन बता रहा है, ग्राफ निकाल के उसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसने बोला भी है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। अगर यही कह देता कि मान लो 20 मीटर से शुरू हो रहा है, तो जो एरिया निकालते ना वो डिफरेंस हो जाता है, एस इनिशियल माइनस एस फाइनल माइनस एस इनिशियल इक्वल टू जो भी एरिया आता। लेकिन अब ये समझे डिस्प्लेसमेंट बोला, मैं बता भी दे रहा हूँ। हमारे पास क्या हो जाएगा, एस फाइनल पोजीशन
ठीक है, माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू 9 आ गया। इनिशियल पोजीशन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा तो ये 0 हो गया, तो एस फाइनल हमारा कितना आ गया 9 मीटर, यानी फाइनल पोजीशन इसका 9 मीटर आया। हो सकता है कि ये 2 मीटर 3 मीटर क्वेश्चन में दिया हो, तो क्वेश्चन जब भी पढ़ा करो केयरफुली पढ़ा करो, अदरवाइज क्या है एरिया निकाल निकाल के सॉल्व करने में कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना। और पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन टी इक्वल टू 0, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इट मूव्स ऑफ द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बाकी ग्राफ में सब कुछ मेंशन है, इसलिए हम एरिया निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट वीटी का ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, इसमें जरा ध्यान से देखना। ये कह रहा ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ डज द इनकरेक्टली पिकअप। ठीक है, इनकरेक्टली पिकअप, तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो यानी ये v है, तो इसे मैं x मान लेता हूँ। यहाँ एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v dv डिवाइडेड बाई dx, तो dv बाई इसका स्लोप dv बाई dx देगा, इसका स्लोप क्या है नेगेटिव है, और यहाँ पर v हमारा पॉजिटिव है, तो ये अगर पॉजिटिव होगा और ये हमारा निगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा माइनस में आ जाएगा। यहाँ भी चेक करना है तो कर लेते हैं, यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा v माइनस में हो जाएगा और स्लोप पॉजिटिव में है, तो a इक्वल टू v dv डिवाइडेड बाई dx करना है हमें। तो ये dv डिवाइडेड बाई dx स्लोप क्या है पॉजिटिव और v क्या है माइनस, इसको ये माइनस में आएगा, समझे कि नहीं, बोलो जी। यानी इसमें एक्सेलरेशन माइनस आ रहा है। और पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पोजीशन ये xt ग्राफ है, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो कॉनकेव डाउनवर्ड बनता है, तो इसका भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये vt ग्राफ है, तो इसका भी स्लोप हमारा क्या बताता है dv बाई dt एक्सेलरेशन बताता है, तो ये भी नेगेटिव कांस्टेंट है। तो ये तीनों सेम हो गया। इसमें देखो ये कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड दोनों दिख रहा होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो है हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये तीनों सेम में है, लेकिन इसमें बताना जो है कि इनकरेक्टली पिकअप कौन अलग है, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इस ग्राफ में चारों में से अलग है। तो ये तीन तो सेम हो गया, ये अलग हो गया, तो इसका आंसर जो है हम लोग टिक करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन टिक करेंगे। क्यों? ये क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली पिकअप, समझे, मतलब ये अंडरस्टूड है, ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके के सवाल में हमें कैसे सोचना चाहिए। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि कौन सा ग्राफ तीनों, जब चारों ऑप्शन देखेंगे तो तीन ऑप्शन सेम आ रहा है, एक अलग आ रहा है, तो उसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी को टिक करेंगे, है ना। इसको देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार एंड अ स्कूटर आर शोन इन द फिगर। फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड। ठीक है, द टाइम एट विच द कार विल कैच अप विद द स्कूटर आर इन रेस्पेक्टिवली। मेरी बात समझे। पहला चीज तो ये कह रहा है कि डिफरेंस बता दीजिए हमें डिस्टेंस ट्रेवल का 15 सेकेंड में। तो कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है कि ये हमारा जो ग्राफ है वो कार के लिए बना है, ये वाला ग्राफ जो है हमारे लिए स्कूटर के लिए बना है। तो इसमें करेंगे कैसे हम लोग, ठीक है, ध्यान से समझना। इस वाले एरिया को ये जो है हमारा 15 सेकेंड के लिए कार का बताएगा, तो यहाँ लिख ले रहा हूँ। अगर कार का डिस्टेंस देखेंगे, किसका जी, कार का, तो इस तरीके से ट्रेंगल बन रहा है हमारा। ये कितना है जी 45 है और ये कितना है 15 है, तो इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो 1/2 बेस, बेस कितना है 15 इंटू हाइट 45। मेरी बात समझे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 45 इंटू 15 करो पहले, इसको करोगे तो 25 और ये 225 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया जी 45, ऐड करो जरा 5 7 और 675 हो गया। यानी इसको सॉल्व करोगे तो 675 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या बता रहा है डिस्टेंस, तो इसे S1 मानना है, तो मान लो इतना मीटर आ गया, समझे। ये कार के लिए आया है। अब सेम स्कूटर के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो इस कलर से दे देते हैं 15, ये वाला हमको एरिया निकालना है, समझे कि नहीं। तो ये वाला एरिया निकालेंगे तो ये स्कूटर के लिए निकालेंगे, ठीक है, स्कूटर, ठीक है, स्कूटर के लिए निकालेंगे तो हमारा जो इस तरीके का एरिया होगा, ये कितना है 15 है और ये कितना है जी, ये वाला 30। इसके एरिया को मैं A2 बोल दे रहा हूँ, ये A1 था, तो इसे S2 मान लो डिस्टेंस को, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, समझे।
अब इसमें यही तो पूछा है पहला, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड स्कूटर इन 15 सेकेंड। मेरी बात समझे? तो ये डिफरेंस निकालना है, तो स्कूटर और कार का तो मैं लिख लेता हूँ S2 माइनस S1 पूछा है, तो ये हो जाएगा 450 माइनस 675 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900 माइनस 675 डिवाइडेड बाई 2। इसे माइनस करो, 900 675 माइनस करेंगे तो ये 5 होगा और ये 2 होगा और यहाँ पर कितना होगा 8 और यहाँ 2 होगा। समझ गए? तो इसे सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 225 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4.5 इतना जो आएगा हमारा मीटर आएगा डिफरेंस। ठीक है, तो कितना आया जी 112.5। तो एक ऑप्शन नहीं, दो ऑप्शन में है। कभी कभी क्वेश्चन में एक पार्ट सॉल्व करके अपना काम हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होता है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन एक सॉल्व करके हो जाता, लेकिन कभी कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये एक से सॉल्व करने से नहीं पता चला है ना, लेकिन अगर हम पहले टाइम निकालते तो हो जाता। देखो 15, 25, 10 और 22.5। तो मुझे लग रहा है टाइम पे फोकस करना चाहिए था। टाइम निकालना कैसे है? अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद डिफरेंस एक चीज़ तो हमें क्लियर पता चल गया कि हमारा जो है स्कूटर जो है आगे है कार से। मेरी बात समझे? स्कूटर जो है हमारा, अगर ये स्कूटर है, स्कूटर और ये हमारा कार है, मतलब कार अभी पीछे है। अभी से कैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये बात समझ में आ गई नहीं? क्योंकि स्कूटर और कार के बीच के डिफरेंस आ रहा, अगर ये 0 आ जाता तब तो इसे कैच कर चुका होता ना। तो हमें करना क्या होगा कि ये भी पूछा है कि कहाँ पे कैच करेगा, तो मैंने जनरली ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पे टी मान लेते हैं कि टी सेकेंड पे वो कैप्चर करेगा हमारा। तो यानी ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाँ जाने दो, रोने लगेगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में अगर अब ये पता करना है कि कब इसको ये कैच करेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन से एक चीज आप समझ ही गए होगे कि जो है स्कूटर मतलब ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है 15 सेकेंड में और ये कम चल रहा है, तो ये आगे होगा। कितना आगे होगा ये पता कर लिया, 112.5 मीटर आगे होगा, मतलब इतना डिस्टेंस आगे होगा। मेरी बात समझे? यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि अब मान लो यहाँ टी टाइम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको कैच करेगा। तो यानी यहाँ कैच करेगा तो जितना डिस्टेंस हमारा कार चलेगा उतना ही स्कूटर चलेगा। तो एरिया की डिस्टेंस ही बताता है, तो एरिया निकाल के बराबर कर देते हैं हम लोग। तो ये ट्रेपेजियम का काम करेगा, ये टी है और इसकी अगर हम बात करेंगे तो टी माइनस का 15 है और इसकी हाइट कितनी है 45। और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो टी और प्लस टी माइनस 15 इंटू बीच का गैप कितना दिया है 45 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 30 इंटू टी। इसको अगर हम कट करेंगे 15 से तो 2, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 है ना। ये कितना हो जाएगा जी, इसको 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 2t और माइनस का 15 इंटू 3 और इधर कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा। सिंपल, ये सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग जरूर बनाइएगा, अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हो तो भी बहुत नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या करना है जी 2t इंटू 3 और माइनस का 15 इंटू 3 इक्वल टू 4t। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6t और माइनस का ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 3 इक्वल टू 4t। ऐसे ही रहने तो इसको इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 6t माइनस 4t इक्वल टू 15 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा हमारा 2t, ये हो जाएगा 15 इंटू 3। तो t की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 45 डिवाइडेड बाई 2। कट करो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये एक बचेगा तो 22.5 आएगा 22.5। अगर हम लोग टाइम पहले निकालते, ठीक है, एक चीज ध्यान रख लेना, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये समझ गए कि नहीं।
तो जब भी इस क्वेश्चन में सॉल्व करना, एक चीज़ ध्यान देना, इसको भी निकालने में अच्छा खासा टाइम लगा है। तो आगे से आप क्या ध्यान देंगे कि देखेंगे कि किसको निकालने से काम हो जा रहा आसानी से। टाइम इसमें 25, 22.5, 15 और 10, तो यानी इसी को डायरेक्ट निकालेंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का खास तौर से ध्यान देना, एक बार एरिया चेक कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं जब भी इस तरह से बना रहता तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है, ये चेक करना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर एरिया इक्वल हो जा रहा है। इस चीज़ को थोड़ी सी केयरफुली देखना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि अ मैन इन अ कार एट अ लोकेशन क्यू ऑन ए स्ट्रीट हाईवे, ठीक है, is moving with speed v, he is decided to reach the point p in a field at a distance d from the highway point m. As shown in the figure, the speed of the car in the field is half to that on the highway. What should be the distance rm so that the time taken to reach the point p is minimum? ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मिनिमम टाइम अगर लग रहा है तो ये कम से कम, मतलब ये कितना डिस्टेंस होना चाहिए, आर एम क्या हो लें कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगे वो मिनिमम लगे। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले अच्छे से, है ना। देखो इसको ध्यान से देखना, इसमें क्या कह रहा है, ये अच्छा सवाल है, समझे कि नहीं। ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मैं मान लेता हूँ कि एल है, ठीक है, मेरी बात समझे। ये कह रहा व्हाट शुड बी द डिस्टेंस आर एम सो दैट द टाइम टेकन टू रीच द मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू किया है, क्यू से कहाँ गया है, इधर इधर, और इस पी पॉइंट पहुँचना, इसको कह रहा है डी है, ठीक है, और ये आर एम हमसे पूछ रहा है, ठीक है, मेरी बात समझे। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, l माइनस एक्स। यहाँ पाइथागोरस पर में लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। तो अब कुछ करना थोड़ी ना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम हमको लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर मान लो टाइम कितना लगेगा t1, यहाँ पर मान लो टाइम कितना लगेगा t2। ठीक है, बोलो जी, यहाँ पर मान लेते हैं टाइम कितना लगेगा t2, तो ये t1 प्लस t2 कर देते हैं हम, ठीक है। तो t की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है v है, और ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा रूट में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई v बाई 2 हो जाएगा, ये टाइम है। कोई दिक्कत है सिंपली। अच्छा, ये मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है, यानी ये x जो है वेरिएबल है, यही तो पता करना है कि कितना ले कि ये t हमारा जो है मिनिमम हो। पहली बात तो क्वेश्चन में एक चीज़ और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मैक्सिमा मिनिमा का आता है तो डिफ्रेंशिएट भाई किसके रेस्पेक्ट में करें। तो ये कह रहा है कि ये जो है ऐसे नहीं समझोगे तो ऐसे समझ लो, मैं भी हटा दूंगा इसे। मान लो ये इतना भी हो सकता है, या इतना भी हो सकता है, या इतना भी, इतना ले कि इतना ले कि इतना ले, कितना ले कि ये जो यहाँ से यहाँ तक टाइम जो पहुँचने में लगे, जैसे वो इस रास्ते ऐसे जाके ऐसे जा सकता है, ऐसे जाके ऐसे जा सकता है, ऐसे जाके ऐसे जा सकता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पाथ इसमें से कंसीडर करे कि हमारा टाइम मिनिमम लगे, यानी ये चीज़ तो चेंज कर सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग, यानी यही वेरिएबल है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब टी को तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में जी, एक्स की। तो ये हो जाएगा हमारा, ये एक्स यहाँ से यहाँ तक माना, ध्यान देना, ये हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई वी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, पहले इसको एक्सपेंड कर ले क्या एक बार, हाँ सही कह रहे हो। इसको लिख लेते हैं t इक्वल टू एल बाई वी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी। यहाँ हो जाएगा ये तो रूट में एक ही साथ रहेगा, ये 2 डिवाइडेड बाई वी, और रूट में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझे, बोलो जी। अब इसको क्या करना, डिफरेंशिएशन ही तो करना है, डिफरेंशिएट कर देंगे, इधर यहाँ कर देता हूँ, यहीं डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ करेंगे डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई वी, ये हो जाएगा 2 अपॉन वी, रूट एक्स का कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 0 करना है।
मैक्सिमा मिनिमा के केस में क्या करते हैं, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो कर देते हैं हम लोग, सीधी सी बात है ना। तो जीरो कर देते हैं, तो यहाँ से जब इसे जीरो करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 1/v, ये आ जाएगा 2/v इंटू 2x डिवाइडेड बाई 2 रूट में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से 2 से 2 कट गया, 1/v खत्म, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई रूट में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसे लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाई रूट में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहीं पे हो जाएगा हमारा। ठीक है, मेरी बात समझे, यहाँ पर कर लेता हूँ 2x इक्वल टू रूट में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगा डी स्क्वायर बाई 3 होगा, यानी x की वैल्यू आएगा प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाई रूट 3, यानी x की वैल्यू हम लोग प्लस में लेंगे d डिवाइडेड बाई रूट में 3, d डिवाइडेड बाई रूट में 3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन है। अच्छा, इसको मैथमेटिकली करना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पकड़ा करो। ये कह रहा था यहाँ से यहाँ तक जाएगा v से, उसके बाद हाईवे पे यहाँ से यहाँ तक जाएगा v/2 से। तो ये कह रहा है कि ये कितना ले कि यहाँ से पहुँचने में जो टाइम लगे वो मिनिमम लगे। तो मैंने समझने के लिए इसीलिए बहुत सारे लाइन खींच दिया ताकि आप समझ सको, हम इतना लें कि इतना लें कि इतना लें, कितना लें कि टाइम मिनिमम लगे, यानी इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, यही वेरिएबल है। तो टाइम इक्वल टू टोटल यहाँ से यहाँ तक टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख दिया, सिंपल सी बात है। जिसके डी टी बाई डी एस इक्वल टू जीरो करेंगे, जैसे ही जीरो करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू इजिली निकल गया। फिजिक्स में क्या है, चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि वो तो मैथ में करने की जरूरत पड़ता है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या रहा है कि द ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस शोन इन द फिगर, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंट ए एंड वी, वी ए एंड वी बी रेस्पेक्टिवली। तो पहली बात, जैसे ही आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा तो आपको पता है कि इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं तो हमारा सेम ही आएगा, तो कहीं पे निकाल लो सेम आएगा। तो पहली बात सेम आएगा, तो या तो ए सही है या तो हमारा डी सही है, लेकिन कितना है ये चेक कर लेते हैं। तो एक चीज इसमें अच्छा काम किया है, इस फिगर में ये चीज दे दिया है 4 और ये कितना दे दिया है 8, तो इसका स्लोप डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कट गया 2, 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये देख रहे हो, मैं अब 2012 तक आ चुका हूँ, मैं सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के डिस्कस करेंगे जिससे आपकी अप्रोच क्लियर हो। अगर किसी में क्लियर नहीं होता है तो स्क्रीन शेयर जरूर करिएगा, मैं उसे दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डी एक्सेलरेट एट rate given by dv by dt minus 2.5 root में v, where v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest would be, है ना, मेरी बात समझे, dv डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू माइनस का 2.5 रूट में v, मेरी बात समझे। तो इसमें बताना है हमको कि ये कब रेस्ट पे आएगा, सीधी सी बात। तो इसमें क्या करना है जी हमें, object moving speed this deaccelerate at this where the time v is the instantaneous speed, the time taken the object come to rest। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, dv इक्वल टू माइनस का 2.5 रूट में v, इसे ऐसे लिखो, ये लिखो dv डिवाइडेड बाई रूट में v इक्वल टू माइनस का 2.5 dt, इसे इंटीग्रेट करना है। इनिशियल में इसका कितना दिया है स्पीड 6.25, बाद में रेस्ट करना है तो 0, पहले टाइम t लग 0 था, बाद में टाइम पूछ रहा कितना लगेगा। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, आपको पहले से पता होगा। अगर मुझे x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n+1/n+1 हो जाएगा हमारा, मेरी बात से सहमत हो। तो हमारे पास क्या है, dv डिवाइडेड बाई रूट में v है, तो इसे लिख सकते हैं v की पावर 1/2 dv, तो v की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हाफ,
यानी इसका हाफ हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 रूट में v, यानी इसको इंटीग्रेट करने के बाद आया 2 रूट v, तो डायरेक्ट लिख लो 2 रूट में v, लिमिट रखना है 0 से 0 कह रहा 6.25 से 0, और ये हो जाएगा माइनस का 2.5 t, और 0 से t लिख लो। अब लिमिट ही तो रखना है, सिंपल सा सवाल है, इसको रखेंगे हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए। बहुत इजी सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स लग जा रहा है इसमें, है ना। इसमें क्या करना है जी, 0 माइनस 2 इंटू रूट में 6.25 इक्वल टू माइनस का 2.5 इंटू टी, क्योंकि टी माइनस 0 करेंगे तो सिंपली टी आएगा, है ना। बोलो जी। तो इसे क्या करेंगे जी, माइनस का 2, इसके बाहर कितना आएगा 2.5, और माइनस का 2.5 इंटू टी, इससे ये कट गया और माइनस से माइनस कट गया, तो टी की वैल्यू 2 सेकेंड आएगा। टी की वैल्यू 2 सेकेंड आएगा, इन द सेंस कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। मेरी बात से सहमत हो? मतलब सवाल को आराम से करना, सवाल पहले समझने का प्रयास करना, तभी सवाल को आपको लगाने में मजा आएगा, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v इक्वल टू v नॉट जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इफ हिट्स द पोजीशन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 देन डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अ टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है भाई, तो हमको पता है कि v इक्वल टू दिया है v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ये, तो डी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ टाइम 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये टाइम t है तो ये x हो जाएगा, तो ये हो गया x, ये हो जाएगा v नॉट t हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डब्बा अलग अलग से बना लेता हूँ। ठीक है, 0 से t यहाँ जो लिया हूँ 1 ले रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 2, तो g बाई 2 इधर ले लो, 0 से 1। ठीक है, मेरी बात समझ गए। ये कितना हो जाएगा जी एफ टी की पावर 3/3, तो 3 इधर ले लो, टी की पावर 3, 0 से 1, तो ये बहुत इजी है जी, वैल्यू ही नहीं रखना है। यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 आएगा, 0 पे तो 0 आ जाएगा, तो ये वी नॉट आ जाएगा, ये आएगा जी बाई 2 आ जाएगा, ये एफ बाई 3 आ जाएगा। तो सिंपली हमारा एक्स की जो वैल्यू आएगा वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, यानी हमारा जो आंसर आएगा वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, सी ऑप्शन करेक्ट है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सवाल को बड़े आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके का सवाल आप नीट के पीवाईक्यू में भी देखोगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये सवाल बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है जी, अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 टाइम t इक्वल टू 0 स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद वेलोसिटी v that varies this the displacement of the particle varies with time। ठीक है भाई, हमारे पास v इक्वल टू दिया है अल्फा रूट में x। मेरी बात समझे, इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू अल्फा रूट में x। तो इसे लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाई रूट में x इक्वल टू अल्फा टी। तो इसे सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यही तो अभी मैंने बताया कि ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट जब हम लोग करेंगे, यहाँ पर dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ भी हमारा 1/2 ऊपर चला जाएगा, रूट 1/2 का मतलब रूट, तो 2 रूट x आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, 2 रूट में x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट में x आ गया, और यहाँ पे था अल्फ़ा डी टी था, समझे, मैं यहाँ t लिख दिया है, अल्फ़ा डी टी। इसको इंटीग्रेट करोगे तो अल्फ़ा t आएगा सिंपली। तो इसको मैं तो प्रोपोर्शनलिटी से मतलब है, x की पावर 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो स्क्वायर कर दो तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर होगा, यानी इसका आंसर बी है। समझे, मतलब आराम से समझने का सवाल प्रयास करना, फिर धीरे 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 माइंड मेकअप बनता जाएगा। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द टाइम t एंड डिस्टेंस x is t equal to ax square plus bx where a and b are constant, the acceleration is। तो ये सिंपल सवाल है। इसमें कह रहा है t इक्वल टू जो दिया है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, सर कैसे निकाले, अरे डी टी बाई डी एक्स ही कर लो, उसका उल्टा कर लिया जाएगा, है ना। मैं इसे करूँगा डी टी बाई डी एक्स, करना इजी है, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, ये बी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, डी टी बाई डी एक्स, लेकिन v होता क्या है, डी एक्स बाई डी टी होता है, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/2ax प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब v की वैल्यू जो दिया है हमारा 1/2ax प्लस बी है, तो इसे अगर हम dv डिवाइडेड बाई dx करेंगे, मेरी बात समझे, तो ये हो जाता है माइनस का 1/2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 2a हो जाता है। ये कैसे आ रहा है इसको मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट सिखाया हूँ। कैसे जी, y की वैल्यू 1/x होगा, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1, जब इसे हम लोग dy बाई डी एक्स करते हैं तो -1 x की पावर -1 और -1, तो -1 x की पावर -2, तो -1/x स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन यही y इक्वल टू 1/ax प्लस बी करेंगे तो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो ये dy बाई डी एक्स करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस, इसे x मान के कर लेंगे। लेकिन यहाँ इसको भी तो करेंगे, मैंने इसे 1/x मान के कर लिया, जब इसका करेंगे हम लोग ax प्लस बी में, तो x का कितना हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन 1, तो a बचेगा, ये तो b कांस्टेंट है, तो इंटू a। इसमें एक और चीज़ मैंने आपको डिफरेंशिएशन में सिखाता हूँ, लेकिन ये डिफरेंशिएशन करने वाला तरीका ज़्यादा इजी होता है। हो सकता है ए एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, x का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसके कोफिशिएंट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सारे नोट करते रहना कहीं ना कहीं, तो इसे हम डायरेक्ट करने से अपना काम हो गया। ए का फॉर्मूला होता है v dv डिवाइडेड बाई dx करेंगे, v की वैल्यू है 1/2x प्लस बी इंटू माइनस का 2a डिवाइडेड बाई 2ax प्लस बी, ठीक है, समझ गए। इसका क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको एक साथ करते हैं हम लोग, तो a का जो फॉर्मूला होगा, सॉरी, a का जो फॉर्मूला होगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 2a 1/2ax प्लस बी की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो माइनस का 2a, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो v, तो ये v की पावर 3 हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2a v की पावर 3 माइनस का 2a, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसा एक क्वेश्चन और भी आया होगा, लेकिन मैं तो सारे क्वेश्चन ही डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आगे चल के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 for a distance x with the uniform velocity v2 for a next 3/2x distance. The average velocity in this motion is 50/7, तो v1 is 5 मीटर पर सेकेंड देन v2। तो देखे, इसीलिए करें मेन फॉर्मूला भी याद करना, पता चले ट्रेकी नहीं, सारे आपको तरीका आना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3/2x, और यहाँ टाइम निकालोगे तो x/v1, और ये हो जाएगा 3/2x डिवाइडेड बाई v2, सिंपल। ये ऑलरेडी दे रखा है कितना, 50/7, समझे कि नहीं, बोलो जी। तो इसमें जो है हमारा ये कितना हो जाएगा 5x/2, और यहाँ से x डिवाइडेड बाई v1 कितना दिया है जी इसमें 5, और ये कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ x है, यहाँ हो जाएगा v2, ठीक है। x कॉमन होके कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन हो गया, तो हो जाएगा 5/2 अपॉन 1/5 प्लस 3/2v2। मेरी बात समझ रहे हो, इसको करने का सबसे आसान तरीका है, इसको इधर लाओ, 1/5 प्लस 3/2v2 इक्वल टू 5/2 अपॉन 50/7, 5/2 इंटू 7/50, इसे कट करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये आएगा 7/10, समझे या नहीं, बोलो जी। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3/2v2 इक्वल टू 7/10 या 2 भी तो बचा था, ये 20 होगा, 7/20 माइनस 1/5, एलसीएम ले लो तो 20 आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन में ना प्रेशर लेना कि कैसे हो रहा है, बेसिक तरीका है। ये कितना हो जाएगा 7
और 4 5 जा 24, तो ये कितना हो जाएगा 3/20। अपने पास आंसर कितना निकालना है जी, 3/2v2 इक्वल टू 3/20। 3 से 3 कट गया, इससे कट गया तो 10 हो गया, तो v2 की वैल्यू जो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी इसका आंसर सब्जेक्टिव था, कितना आएगा जी 10। सवाल को आराम से पढ़ो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन स्ट्रांग बनाओ, थिंकिंग अप्रोच को इंक्रीज करो, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा कि योर पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट डिस्प्लेसमेंट x एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दिस, इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t x की पावर माइनस एन वेयर एन इज। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमको एक्सेलरेशन ही बताना है। ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, dx बाई dt करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx डिवाइडेड बाई dt, और ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा हमारा 2t। समझे कि नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं, तो 2t हो गया हमारा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये x v इक्वल टू कितना हो गया हमारा t, 2 तो कट ही गया, t हो गया सिंपली। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन का नीड है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x को रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे dv डिवाइडेड बाई dt, v को रखेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dt, t का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात। ये हो गया x a प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमको बताना क्या है जी a, तो a को ऐसे निकालना होगा 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। करें, यहाँ से सबसे पहले रिप्लेस करते हैं ना, v की वैल्यू जो है कितना आएगा जी, v की वैल्यू आएगा t/x आएगा, ज़रा चेक करते हैं, 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर नीचे आएगा तो एक्स की पावर 3। तो यहाँ से एक चीज़ बात समझ में आए, अगर मैं यहाँ से क्या मिलेगा, इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया 1/x की पावर 3, ये a हो गया। तो a की वैल्यू क्या हो गया, x की पावर -3, कंपेयर करो x की पावर -n से, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगा, यानी ये क्या आ गया 3। मतलब सवाल देख रहे हो, सीधे सीधे लग ही नहीं रहा है, इसमें इधर उधर सब्स्टिट्यूट करने से तब हमारा एक्सप्रेशन बना है, और मुझे पता था कि x की पावर n बनाना है, नहीं पता होता तो फिर तो मैं कहीं छोड़ देता, जो वैल्यू गिवन होता उसे रखते। ये ना सोचना कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आंसर जो है x की पावर n में दिया है, तो मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करके जैसे एक्सेलरेशन निकाल के यहाँ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि x के टर्म में पूछा, यानी इस v को रिप्लेस करना है। v को रिप्लेस किया t/x से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो एक्स की पावर 3 हो गया। तो पता चला ये भी नहीं चाहिए, तो इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 1 रखा तो 1 आ गया, तो सिंप्लीफाई करके आ गया। यानी इस तरीके का अप्रोच धीरे धीरे हो सकता है, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन दो तो दिमाग नहीं काम करा, काटो पीटो मल्टीपल बार प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे दिमाग खुलेगा, यार ऐसे कर देंगे तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन को धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, ऐसा सिर्फ फॉर्मूला लर्न करने से क्वेश्चन नहीं बनता है, ये कोई कंफ्यूजन भ्रम ना डेवलप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अलोंग द एक्स एक्सिस अंडर द एक्सेलरेशन वेरिएबल फोर्स, इट्स इनिशियल पोजीशन 16 मीटर राइट ऑफ द ओरिजिन, द वेरिएशन ऑफ इट्स पोजीशन विद टाइम एज गिवन एज दिस। ठीक है, वेयर is in meter t in second, the velocity of the particle when it is acceleration becomes 0। ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं, ये काम तो वही कर रहा है। x की वैल्यू जो दिया है -3 t की पावर 3 18 t स्क्वायर प्लस 16t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो ये हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 18 t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, और ये हो जाएगा 16t का कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 9t स्क्वायर, ये हो जाएगा 36t और प्लस का 16, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0, यानी इसमें एक काम करना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। मेरी बात समझे, बोलो जी। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा dv डिवाइडेड बाई dt, तो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा -9 t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t,
और ये 36 है, टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ये कांस्टेंट है तो इसका 0। एक्सेलरेशन को 0 करना है, 0 कर दीजिए। इसको हमें क्या करना है 0, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा 18t इक्वल टू 36। 18 2 जा 36 होता है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकल के आया हमारा 2 सेकेंड। कुछ करना थोड़ी ना है। अब ये t की वैल्यू 2 सेकेंड आया, v के एक्सप्रेशन में हम लोग रख देंगे, सिंपल सा बात है ना। तो रखते हैं, v की वैल्यू हो गया माइनस का 9, t के जगह कितना रखना है जी 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस का 16, ये कितना हो जाएगा 2 जा 4, 9 4 जा 36 माइनस का 36 प्लस 36 इंटू 2 और प्लस का 16। मेरी बात समझे। तो इसमें से 36 कॉमन ले लो तो माइनस का 1 और प्लस का 2, यहाँ प्लस कॉमन लो तो ये हो जाएगा प्लस का 16। ये हो जाएगा 36 प्लस 16, 6 6 12 तो 2, 3 1 4 1 5, 52 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। इसका आंसर कौन सा रखेंगे जी 52 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझे लगता है जेईई मेंस में ऐसे ही है जो प्रैक्टिस के तौर पे पूछा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अ हॉर्स राइड कवर्स अ हाफ डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड and the remaining part of the distance traveled with the speed 10 meter per second for the half time and with 15 meter per second the other half time. The mean speed of the rider average over the whole time of the motion is x by 7, the value of x. फिर ये सवाल ही समझना था बस। ये कह रहा है हमारे पास हाफ डिस्टेंस मतलब टोटल x है तो ये हो जाएगा x बाई 2 और ये हो जाएगा x बाई 2। हाफ डिस्टेंस किससे चल रहा है जी 5 मीटर पर सेकेंड से। फिर इसका हाफ डिस्टेंस में हाफ टाइम समझ यहाँ से देना, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल बाय द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड द हाफ टाइम, ठीक है। एंड विद द 15 मीटर पर सेकेंड द हाफ टाइम, ठीक है। मतलब यहाँ पे t बाई 2 टाइम लिया, यहाँ पे t बाई 2 टाइम लिया। यहाँ क्या है 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ है 15 मीटर पर सेकेंड से, टाइम तो है सेम ही। तो इसका भी मैंने क्वेश्चन आपको बता रखा हूँ, समझे कि नहीं। अगर हमारा टाइम सेम होता है तो एवरेज स्पीड निकालोगे, डायरेक्ट ऐड कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, ये x बाई 2 था, ये x बाई 2 था, यहाँ का स्पीड कितना आ जाएगा 10 प्लस 15 बाई 2, तो ये कितना आएगा 25 बाई 2 और यहाँ कितना है हमारा 5 है। अब ये हाफ डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस वाला एवरेज स्पीड निकाल लोगे, क्या होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो 2 5 इंटू 25 बाई 2 अपॉन 5 प्लस 25 बाई 2, सिंपल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो हमारे कहने मतलब अब सिंपल कैलकुलेशन वाली बात है, करके देखते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा जी 2 इंटू 5 इंटू 25 बाई 2, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, 5 टू जा 10 और 25 35 उल्टा हो जाएगा, तो 2 अपॉन 35, इससे ही कट गया। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 है ना। तो कितना हो गया जी हमारा 25 इंटू 2 50 अपॉन 7 हो गया। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो 50 अपॉन 7, 50 अपॉन 7, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। मतलब सवाल को आराम से करो, बिल्कुल जल्दीबाजी ना करो, स्मूथली सवाल आपसे लगने लगेगा, फिर आपको मज़ा आने लगेगा। फिर किसी अच्छे सवाल में भी धीरे धीरे IQ लेवल लगाने का प्रयास करो, फिर उसको भी लगाने में मज़ा आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है जी, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस विद फर्स्ट 1/3 एट अ डिस्टेंस v1, सेकेंड 1/3 v2 एंड द लास्ट 1/3 v3। और इसमें v3 इक्वल टू 3v1, v2 इक्वल टू 2v1, v1 इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज, ठीक है। तो 3 पार्ट का मैंने बताया था कि अगर हमारे पास ए बी फर्स्ट 1/3 यानी ये भी 1/3 का मतलब समझ रहे हो, ये x बाई 3 है, ये भी x बाई 3 है, ये भी हमारा क्या है x बाई 3 है। इस केस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 3 अपॉन एवरेज स्पीड 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 करो। v1 को v1 रहने दो, v2 के जगह कितना रखना है जी v2 2v1 रखना है, इसके जगह कितना रखना है 3v1 रखना है। तो 1 अपॉन v1 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 करना है, सॉल्व हो जाएगा। इसको करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6 और 2 3 जा 3 और 3 2 जा 11 बाई 6, ये आएगा हमारा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट बना, देख रहे हो, इजी कॉन्सेप्ट बना। 3 अपॉन वी, वी जो है एवरेज स्पीड है, 1 अपॉन v1,
समझे कि नहीं। और इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया 11/6 और V1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 11 से ये कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18 मीटर पर सेकेंड आएगा। यानी इसका आंसर जो है हमारा 18 मीटर पर सेकेंड आया। तो कैलकुलेशन करते समय ध्यान देना, जिस स्टेप को पहले वैल्यू रख देता फिर सॉल्व करता तो ज़्यादा रहता, इसीलिए मैंने V1 देखा सब जगह सेम आ रहा है, कॉमन ले लो तो ईजिली कट होके सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, इसको क्या करना है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू अ डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय दिस देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, v की वैल्यू दिया है रूट में 5000 प्लस 20x, मैं तो कह रहा हूँ स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 5000 प्लस 24x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2v dv डिवाइडेड बाई dx, और ये कांस्टेंट है तो जीरो, ये कितना हो जाएगा 24, ये जीरो खत्म, इससे कट करेंगे तो 12 हो जाएगा, और v dv बाई dx को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो a की वैल्यू कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। अदरवाइज आप अगर बाई मेथड अगर लगती डिफ्रेंशिएट करने तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे अगर मान लो आपको ये पता चल गया तो इसे क्या करोगे आप, इसे क्या करोगे dv बाई dx करोगे, फिर a का फॉर्मूला लगाओगे v dv डिवाइडेड बाई dx, आएगा उतना ही लेकिन आपका टाइम बहुत चला जाएगा, आप इसे डिफ्रेंशिएट करिएगा फिर ये फॉर्मूला लगाइएगा, चेक करिएगा, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लगेगा। जब भी इस तरीके का सवाल आए, रूट आए, स्क्वायर कर दो, इसका डिफ्रेंशिएशन 2v हो गया, फिर v का x के रेस्पेक्ट में dv बाई dx हो गया, कांस्टेंट है 0 हो गया, 24x का 24 हो गया, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है जी, इसमें कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a फॉलोइंग ग्राफ शोन इन द सो v स्क्वायर x प्लॉट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मेरी बात ध्यान से समझना, ये किसका ग्राफ है जी v स्क्वायर का, समझे। तो कोई बात नहीं, इसको मान लेते हैं हम लोग y एक्सेस, इसको मान लेते हैं x एक्सेस, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा देते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, y की जगह क्या है v स्क्वायर है, m स्लोप यहीं से निकाल लो ना, कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, ये कितना हो जाएगा जी हमारा 20 40 माइनस 20 तो 20 हो जाएगा, ये 10 है, तो इसका टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा मतलब स्लोप 20 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना आया 2, स्लोप हमारे पास आ गया इसका 2 आ गया, इस ग्राफ का 2 इंटू एक्स, अच्छा एक्स ही है यहाँ, एक्स इंटरसेप्ट यहाँ कहाँ कट कर रहा है 20 पे, तो ये हो गया 20, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 2v और v का dv बाई dx, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 हो जाएगा, x का 1 हो गया, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। एक मिनट, ये 3 लग रहा होगा ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो 0, 2 से 2 कट गया, इसी को तो हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो a की वैल्यू कितना आ गया हमारा जी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। देख रहे हो, ग्राफ दे के पूछ लिया है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, सिर्फ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यूज किया हूं मैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, ये कह रहा द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल सोन इन द फिगर द डिस्टेंस ट्रेवल इन द बॉडी ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to 5। ठीक है, 0 to 5, तो ये बस इसमें क्लियर दिखना चाहिए कि ये वैल्यू कितना दिया है, ये 5 है हमारा, सॉरी मैं रेड यूज कर ले रहा हूँ, ये 5 है और 5 पे इधर लाओ जरा, हमें लग रहा हाँ 8 है, बढ़िया है। तो ये जब पता चल जाएगा ना तो 1/2 बेस कितना है 5 इंटू हाइट 8, इसे कट करेंगे तो 4 से कटेगा 4 5 जा 20, तो 20 मीटर आएगा, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 20। तो बेसिक फंडामेंटल का सवाल है, कोई माथा पच्ची नहीं है, इसे आप आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी जेईई मेंस का कोई भी क्वेश्चन आप इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा, सारे क्वेश्चन लगाइए। ये कह रहा है द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन वेरीज विद टाइम t एज शोन इन द फिगर दिस। एक चीज़ और देखना, जब भी इस तरीके का कोई सवाल मिल रहा है तो उसमें थोड़ा केयरफुली करना पड़ रहा है, कोई वैल्यू ढूंढ के इधर उधर से पुट करने के बाद ही आंसर मैच कर रहा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे इसमें दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू AT² प्लस 2BT प्लस C, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, फिर x का dx बाई dt हो जाएगा,
इधर डिफरेंस करेंगे a, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t प्लस यहाँ 2b करेंगे, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है c तो 0 हो जाएगा। इसमें से 2 सब जगह से देखो कॉमन होके कट गया, ये हो जाएगा x इंटू वी इक्वल टू a इंटू टी और प्लस का b। यहाँ से कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ करेंगे, यहाँ से कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ करेंगे। ये दिमाग में चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं इधर उधर से रिप्लेस करके ही आंसर को मैच कराना है, क्योंकि आंसर ए एक्स की पावर माइनस एन के प्रोपोर्शनल में टिक करना है। इसको डिफरेंशिएट करो एक्स, ठीक है, इसे करेंगे हम लोग डी वी डिवाइडेड बाई डी टी प्लस वी को रखोगे तो डी एक्स बाई डी टी, चैन रूल लगाया हूँ, एक को रखेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, इधर हो जाएगा ए टी का डिफरेंशिएशन 1, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब ये बात स्मॉल ए या लेडीज में सिंबल लिया है तो एक्सेलरेशन को ए मत ले लीजिएगा, ए बी सी डी कुछ ले लीजिएगा, तो मैं कैपिटल ए ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स इंटू ए, ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू ए सिंपली। तो यहाँ से क्या बना हमारा x इंटू ए इक्वल टू ए माइनस वी स्क्वायर। ये थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है, इसे प्रॉपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से मैंने क्या किया, x की नहीं v को रिप्रेजेंट करते हैं, v की वैल्यू कितना आ जाएगा जी हमारा ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स। एक बार रखते हैं, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा a, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। मेरी बात समझ रहे हो। इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पे इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझे, 2a t सही है। अब देखो ये कट नहीं रहा है, फिर और थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया अब क्या चेंज करें। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख के देख लीजिए, काम हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना है जी हमारा एक्स स्क्वायर है, तो रखें। पहले यहीं पे सिस्टमेटिकली रखते हैं। ये क्या है, एक्स ए की वैल्यू आ रही है, ध्यान देना, ये आया है हमारा एक्स ए की वैल्यू। ए एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स स्क्वायर की जगह ये रखना है हमारा, ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ एक्स स्क्वायर की जगह, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt और प्लस का सी माइनस का ए स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab सिंपली डिवाइडेड बाई कितना जी एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो। उसके बाद इसे एक्सपेंड यहाँ पे कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो जाएगा एक्स ए इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2ab और प्लस का हो जाएगा ए सी माइनस का ए स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इससे ये कटा, ठीक है, मेरी बात समझ गए, इससे ये कटा तो ये बचा ऊपर क्या हमारा जी ए सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। ये एक्स इधर डिवाइड करो तो ए की वैल्यू यहाँ एक्स की पावर कितना हो जाएगा तब जी एक्स की पावर 3, ये तो कांस्टेंट है तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3 मतलब एक्स की पावर -3। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो n की जगह, मेरी बात समझिए, एक्स की पावर -3 है तो n की वैल्यू कितना हो गया -3 हो गया। मेरी बात समझे कि नहीं, बोलो जी। तो हमें आंसर क्या भरना है, -3 भरना है। मतलब कुछ इसमें प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है, इधर उधर वैल्यू रिप्लेस करना, आंसर जब नहीं मैच करेगा तो माथापच्ची करना पड़ेगा। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन करने चाहिए जो देखने में बहुत ईजी रहते हैं लेकिन वैल्यू इधर उधर सब्स्टिट्यूट करना होता है। मैंने ये कई बार क्लास में करा रखा हूँ तो इधर उधर से हो जा रहा है। इसे और भी तरीके से जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ, मैं लगभग 1 टाइप से ही कराता हूँ। मैं एक बार और भी एनालिसिस वीडियो आपको देने वाला हूँ, ध्यान रखना। तो आपको भी दिमाग लगाना, सर मैं ऐसे करूँ तो मैं ऐसे करूँ तब। जितने भी क्वेश्चन में डाउट है डेली व्हाट्सअप करते रहो, मैं उसके डाउट सेशन का प्रॉपर लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है।